हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने धातु रूपों को पढ़ रहे थे और जिसमें कि हमने आपको दो लकार के आपको धातु रूप सिखाए, जिसमें कि हमारा लट लकार हो गया और लंग लकार हो गया। अब जो हम धातु रूप पढ़ने वाले हैं वो हमारा बिल्कुल वर्तमान काल जैसा बनने वाला है, ठीक है। जिसमें कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी का अगर हमने लट लकार याद कर लिया है तो हमारे लिए ये जो भविष्य काल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए सरल होने वाला है। भविष्यकाल क्या होता है? जहाँ पर आने वाले होने वाले काम का बोध हो कि अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप कहोगे मैं कल धातु रूप पढ़ूंगा, मैं आज पढ़ रहा हूँ कल याद करूंगा, मैं आज पढ़ रहा हूँ कल लिखूंगा। अब पढ़ने की क्रिया अभी कर रहे हैं यानी वो वर्तमान काल की है, लेकिन उसके लिए आप भविष्य काल की कौन सी क्रिया कर रहे हैं? लिखने में, लिखने की जो क्रिया है वो भविष्य में करने की बात कर रहे हैं। लिखो ना लिखो वो आपके ऊपर है, लेकिन आप जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि मैं कल लिखूंगा, कल याद करूंगा, कल मैं जाऊंगा, कल में कुछ भी जो भी आने वाली क्रिया का जब बोध हुआ होता है तब हम क्या लगाते हैं? अपने भविष्य काल की क्रिया उपयोग करते हैं। अब जैसे हिंदी में हम कहने लगते हैं कि मैं कल जाऊंगा, मैं कल ये खाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, जो भी सब चीज़ें हैं, तो उसमें गा गी गे हमें दिखने लगता है और हम समझ जाते हैं कि ये हमारे भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश में क्या करते हैं? विल शैल लगा लेते हैं। आई विल डू दिस, आई शैल, आई विल गो, आई विल शैल, आई विल ईट, विल या शैल लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है फ्यूचर की बात हो रही है। ऐसे ही संस्कृत में क्या किया जाएगा? संस्कृत में जब हम पहले तो ये जान लीजिए भविष्य काल को कहते हैं लिट लकार, ला में री लगा दीजिए, लिट लकार, ला में री बोलिए, साथ में ला के साथ में बोलिए री, तो आज अपना बनेगा लिट लकार। क्या बनेगा? लिट लकार, ठीक है। अब लट देखिए, लट से संबंधित क्यों है? क्योंकि री को हटा दिया जाए तो लट बच रहा है कि नहीं बच रहा है, इसीलिए ये कैसा है? उसी का भाई है, लट का भाई है लिट, यानी वर्तमान, वर्तमान के बाद आगे होगा तो वो हो जाएगा भविष्य। तो लट हमारा हुआ वर्तमान और लिट हमारा हुआ भविष्य काल। भविष्य काल यानी आने वाले समय में होने वाली क्रिया। तो इसमें लिखा हुआ है हमारा यत क्रिया आगमिनी काले संभाविता तत्र लिट, यानी यत क्रिया यानी जो क्रिया आगमिनी आने वाले काले काल में संभाविता संभावित होती है, संभावित संभावना है, ऐसा नहीं है कि हो ही गई है, वो हो चुकी होती तो वो भूतकाल की, हो रही होती तो वर्तमान काल में, लेकिन होगी, संभावना है कि मैं कल जाऊंगा। अब जा पाओ या ना जा पाओ, संभावना ही तो है। मैं कल लिखूंगा, लिखूं या नहीं लिख पाओ, संभाविता तत्र लिट, वहां पर लिट होता है, अर्थात जिस क्रिया, लिट को आधा करेंगे, अर्थात जिस क्रिया रूप से उसके संपन्न होने का बोध आने वाले समय में होता है वहां लिट लकार होता है। जैसे छात्रः गमिष्यति यानी छात्र जाएगा, मित्रे हसिष्यति मित्र, दोनों मित्र हंसेंगे, ठीक है। वस्तुतः संस्कृत भाषा के अंतर्गत भविष्यत काल की क्रिया का बोध कराने के लिए दो काल रूपों में प्रयोग होता है। एक तो अनद्यतन भविष्यत होता है, मैं अभी जा रहा हूँ, बस अब ये क्या कह रहे हो? अभी मैं जाने वाला हूँ, अभी जा नहीं रहे हो, अभी जाओगे ऐसा आप बोल रहे हो, मैं अभी जाऊंगा, मैं अभी जाने वाला हूँ, ये अनद्यतन भूत होता है। और सामान्य भविष्य क्या, सॉरी भूतकाल की बात हम करने लगे, भविष्य की बात, कि अनद्यतन भविष्य भी होता है, यानी जो बिल्कुल हमारी वर्तमान से सटीक लगा हुआ होता है। कि जैसे मैं अभी बस तुरंत, आप जैसे कोई आपसे कहता है ना कि अरे बेटा ये काम कर दो, बस मैं अभी जा रहा हूँ, बस 5 मिनट में जा रहा हूँ, जा नहीं रहे हो, आप आगे आने वाली बात की बात कर रहे हो कि मैं जाऊँगा, मैं 5 मिनट में जाऊंगा, लेकिन अभी जा नहीं रहे हो, तो इस ऐसे भविष्य को कहते हैं अनद्यतन भविष्य। और जहाँ पर कोई काल की बात नहीं है कि अभी मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं, हम कह रहे हैं मैं जाऊंगा, अब कब जाओगे ये कोई निश्चित नहीं है, तो वो हमारा सामान्य भविष्य काल होता है। अब कह रहे हैं उपरिक्त दोनों में दूसरे का प्रयोग सर्वत्र देखा जाता है, लेकिन अब अनद्यतन भविष्य का अब ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु पहले का प्रयोग आज संपन्न होने वाली क्रिया के साथ नहीं होता है। तो अब देख रहे हैं हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं पहले कि लिट लकार में जो क्रियाएं बनाएंगे उनमें हम क्या जोड़ने वाले हैं। तो भविष्य काल के अंतर्गत धातु और प्रत्यय के बीच में स्या जुड़ता है। जैसे ये हो गई हमारी धातु,
अब ये हमारी धातु हो गई और ये लगने वाला है प्रत्यय। जब अभी हमने क्या सीखा था, अपने लट लकार में सीखे थे प्रत्यय क्या क्या जोड़े थे, ती तह अंति, सी थ थ आमी आव आमा, धातु के तुरंत लग रहे थे, धातु से तुरंत जुड़ रहे थे। पठ ती लगा दिया पठती, तह लगा दिया पठतः, पठंती लगा दिया, तुरंत एक साथ में जुड़ गए। लेकिन यहाँ पे धातु के साथ में पहले स्या जुड़ेगा, फिर इसके बाद प्रत्यय लगने वाला है। ठीक है, पहला नियम कि धातु में क्या लगना है हमारा, धातु में पहले आप स्या लगाएंगे, यानी जैसे पठ धातु है, फिर उसमें हम स्या लगाएंगे और इसके बाद आने वाला प्रत्यय हमारा लगाएंगे, चाहे वो ती हो, तह हो या अंति हो। अब अभी बताएंगे क्यों हम ये ती तह अंति ही बोल रहे हैं, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, अब दूसरा नियम कह रहे हैं कुछ धातुएं सेट होती हैं, उनमें स्या से पूर्व ई लगाया जाता है। सेट का अर्थ होता है स इट, इट के साथ में, इट के साथ में क्या होता है, आईटी इट वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इस इट की बात हो रही है, ई और ट, जिसमें से टाका सेट धातुओं का मतलब होता है, देखिए सेट जो शब्द लिखा हुआ है हम बिल्कुल साधारण भाषा में आपको सिखाएंगे, कोई हम व्याकरण वाली कठिन भाषा की ओर नहीं ले जाएंगे, हम बिल्कुल साधारण सी बात में आपको सिखाएंगे कि जिससे कि आप जल्दी समझ पाएँ उसको, है ना। सेट अनिट बोलेंगे तो दिमाग में नहीं आ पाती है, हम समझते हैं उन बातों को, जो लेवल है हम उसी हिसाब से आपको बताएंगे। जैसे ये लिखा है स इट, स यानी इट के, स का अर्थ होता है साथ, इट के साथ। तो सेट धातुएं कौन सी होती हैं, जिनमें इट लगाया जाता है। तो इट कैसा लगाया जाता है कि टाका तो हो जाता है लोप, बचती है ई। कुछ धातुएं जो सेट होती हैं, कुछ धातुएं होती हैं, ठीक है। अब कौन सी होती हैं अभी बताते हैं। उनमें जो इट लगाया जाता है तो उसका इट का क्या ट गायब हो जाता है और ई बचता है। अब एक हम आपको बात बताएं, जैसे कि ई हमारा क्या है, क्या है ई हमारा, स्वर है। ई हमारा क्या है, स्वर। तो स्वर हमारा ऐसी जगह पे जुड़ेगा जहां खाली स्थान होगा। खाली स्थान का मतलब जहां पर आधा व्यंजन होगा वहीं पर तो जाके हमारी ई लगेगी। ई हमारी लगेगी अगर किसी धातु में, तो कैसी धातु में लगेगी, जो भाई आधे व्यंजन से खत्म हो रही होगी धातु है उनमें। तो ध्यान कीजिएगा, आपको यहाँ पे मिलेगी जैसे पठ, ठा आधा रहता है, गम आधा रहता है, स्था। अब रुकिएगा, ध्यान कीजिएगा, ये लिख दिया चल, ठीक है, यहाँ लिख दिया पा, ये हमने 5 धातुएं लिख दी। अब इनमें से हम कहेंगे ये सेट धातु है, ये सेट धातु है, ये सेट धातु है। क्यों? क्योंकि इनमें ई लगने की गुंजाइश है, जबकि इनके पास अपने आप का स्वर है तो इनमें ई लगने की गुंजाइश नहीं है, तो इनको कह देंगे अनिट, यानी इनमें इट नहीं लगना है। सेट धातुएं कौन सी होंगी, जिनमें ई लग सकता है, तो कहेंगे कि उनमें स्या से पूर्व, अब क्या बता रहे थे कि क्या नियम है, पठ में स्या लगना है। मूल धातु में पहले स्या लगाया जाता है और फिर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। प्रत्यय की बात अपन बाद में करेंगे क्योंकि प्रत्यय बहुत सरल होते हैं। फिर कह रहे हैं कि सेट धातुओं में, यानी जहां पर आपको ऐसी धातु मिले जो हमारी कैसी हो रही हो, आधे व्यंजन से अंत हो रही हो, जो ठ आधा है, म आधा है, ल आधा है, तो इनमें क्या होगा, बोले इनमें ई जुड़ने की गुंजाइश है, तो इनको सेट धातुएं कहेंगे। तो सेट धातुओं में हमारी ई आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, पठी, और फिर लग जाएगा स्या, पठिष्य बन गया। अभी प्रत्यय की बात अपन ने छोड़ दी है, प्रत्यय भी बताएंगे कि क्या जोड़ना है, इतना समझ लीजिए। यहाँ पे ई लगने की गुंजाइश है, देखिए माँ आधा है तो स्वर लग सकता है। माँ अगर हमारा मात्रा युक्त होता, पूरा होता, तो हम उसमें स्वर नहीं लगाते, ई नहीं लगाते, लेकिन ये आधा है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, तो इसमें ई लगा देंगे, ठीक है। फिर भाई ये व्याकरण की दृष्टि से तो कई नियम होते हैं तब आती है, हम तो एक आपको साधारण सी भाषा में समझाए देते हैं इसको। यहाँ पे हमारा क्या बोले, यहाँ पे बढ़िया की मात्रा लगी है, स्वर लगा है, अर्थात हम यहाँ पे ई नहीं लगाएंगे। बोले चल में लगा सकते हैं, बोले बिल्कुल लगा सकते हैं, छोटी है तो बोले ये चल ही हो जाएगा, और स्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्या, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, अब यहाँ पे लगेगा, बोले नहीं लगेगा। लेकिन ये जो ई होती है, धातु में जुड़ने वाली जो ई होती है, क्या परिवर्तन करवा देती है, धातु में
जब ई लगती है तो ये जो स्या जुड़ता है ना, इसको, इस सा को इस शा में बदल देती है। किस में बदल देती है? शा में बदल देती है। जो जहां जहां ये छोटी की मात्रा लगी है वहां पर ये श आ जाएगा। क्या आ जाएगा? श। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं तो धातुएं हमारी जो बनती हैं तो उस पर लिखा रहता है पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, कहीं तो सा लगा जाता है, कहीं शा लग जाता है। ऐसा क्या चक्कर है? जब एक ही जैसा जुड़ना है तो एक ही जैसा रहने दीजिए ना। लेकिन बता रहे ना कि जिन धातुओं में ई लगेंगे, ई किन धातुओं में लगेगा? सेठ धातुएं, ध्यान आए ना आए ऐसे देख लेना धातुओं में कि जैसे ये लिखा है धाव तो वह आधा है, हस यानी स आधा है, तो इनमें हमें छोटी ई लगा लेनी है। और छोटी ई जैसे ही लगेगी तो यहाँ पे सा ना लग के श लग जाएगा। क्या लग जाएगा? श। ठीक है, यानी जिन धातुओं में ई होगी उनमें स्य ना लग के श लग जाएगा आपका। तो क्या बना हमारा? पठ, छोटी की मात्रा लगी पठी, श्या की जगह श लग गया तो हो गया पठिष्य, पठिष्य बन गया। अब कहें बोले ये तो ठीक हो गया, ये तो सेठ धातुओं की बात हो गई। उनके बाद क्या करें? तो देखिए क्या नियम आया कि कुछ धातुएं सेठ होती हैं उनमें स्या से पूर्व ई जुड़ जाता है, तो वो अपन ने समझ लिया। फिर कहते हैं भविष्यत काल के अंतर्गत जब ई के पश्चात आए सा का रूपांतरण जब शा में हो जाता है तो कैसे रूप बन जाते हैं? करिष्यामि, गमिष्यति आदि बन गए। ठीक है, जैसे अभी बताएंगे। मी और ती अभी हम नहीं बोल रहे हैं, केवल हम श्या तक समझा रहे हैं आपको। फिर कह रहे हैं कुछ धातुएं अनिट होती हैं। अनिट यानी जिनमें पहले से स्वर बड़ा लगा हुआ है, उनमें हम ई नहीं लगाते हैं। और जब ई नहीं लगेगा तो हमारा जो सा है वो हमारा सा ही बने रहेगा, शा में नहीं बदलेगा। तो ये हमारा क्या बनेगा? स्थास्य, पास्य। ठीक है, अब इतना बन गया। इतना समझ में आ गया आपको कि मूल धातु के बाद हमें स्या लगाना है, क्योंकि भविष्य, ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि भविष्य में हमारे पास स्या होता है, वो ही स्या भविष्य काल की धातुओं में लग जाता है। बस ऐसे याद रखने की एक बात बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब आई प्रत्यय की बारी। तो बोले प्रत्यय कैसे होते हैं? बोले प्रत्यय के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बोले क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर हमने तीतः, अंति, सीथा, था, आमी, आवह पढ़ लिया है तो फिर देखो अब हम आपको दिखाई देते हैं अपनी धातुएं। तो देखेंगे आप तीतः अंति, सीथः थ और आमी आवह आमह, लीजिए हो गई आपकी लट लकार की, ऋट लकार की धातुएं, भविष्य काल की धातुएं, जिनका अर्थ हो गया पढ़ता, पढ़ेगा, दोनों पढ़ेंगे, बहुत सारे पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे और हम सब पढ़ेंगे। लीजिए बन गई आपकी धातुएं। तो हमें क्या नियम ध्यान करना है? अच्छा, कुछ धातुएं कैसी होती हैं, जैसे हम बाकी तो हमने आपको कुछ बताई दी थी धातुएं, जैसे 4-5 धातुएं तो अपनी जो बताई दे रहे हैं कि स्था धातु बाकी लकारों में तिष्ठ बनती है। बाकी कौन कौन से 4 लकारों में? लट, लट यानी वर्तमान, किसमें? हमारी वर्तमान काल में। लंग यानी भूतकाल में। ठीक है, किसमें? भूतकाल में। लोट, लोट लकार आज्ञावाचक, आज्ञावाची जो हमारी क्रियाएं होंगी उनमें, और विधिलिंग लकार में। और किसमें? विधिलिंग, विधिलिंग लकार में। क्या होगा? विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में, जहाँ पे धातु में चाहिए लगा हुआ हो वो विधिलिंग लकार के अंतर्गत आता है। यहाँ अनुस्वार नहीं आएगा क्योंकि अपन ने यहाँ पे इंगा लगा दिया है, अनुस्वार ये लगा दिया है। ठीक है, लट हो गया वर्तमान, लंग हो गया भूतकाल, लोट हो गया आज्ञावाची और विधिलिंग हो गया हमारा जहाँ पर चाहिए का अर्थ निकलता है वो, जो कि हम चारों लकार आपको पहले भी समझा चुके हैं और साथ साथ में बताते भी जा रहे हैं हर एक लकार के। वहाँ पर क्या होता है? रूप परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित रूप इन चारों के लिए होता है। जैसे पा हमारा पिब हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम कहें हमारी एक धातु होती है गम, गम का अर्थ होता है जाना, जो हमारी क्या बन जाती है? गच्छ।
इसी का रूप हमारा होता है आगम यानी आना, वो हमारी क्या बनती है आगच, बाकी सब के लिए, है ना। यहाँ पर हमारी एक धातु आती है, स्था हो गई, पा हो गई, तिष्ठ हो गई, दृश। दृश धातु जो होती है वो हमारी बाकी लकारों के लिए बनती है पश्य, ठीक है। तो ये जो धातुएं होती हैं, एक हमारी स्था हो गई, पा हो गई, गम हो गई, दृश हो गई, तो ये धातुएं कैसी होती हैं, बोले ये लंग लिट लकार के लिए, भविष्य काल के लिए ये अपना रूप नहीं बदलती है, ये अपने मूल रूप में ही चलती हैं। यहाँ पर जब इन लकारों में जाने पे स्था यानी बैठना तो तिष्ठ हो जाएगी, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, पा हमारी पिब बन जाती है, गम हमारी गच्छ बन जाती है, आगम हमारी आगच बन जाती है, दृश्य हमारी पश्य बन जाती है। तो ये थोड़ी सी क्रियाएं लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी अपन पठ धातु में चल रहे हैं, तो पठ हमारी कैसी है, ध्यान कीजिए, कैसी धातु है ये, सेठ है या अनिट है। यहाँ ई जुड़ने की गुंजाइश है, बोले हाँ, तो ये सेठ धातु है। तो इसमें क्या करेंगे, बोले भविष्य काल में बनाने के लिए हम स्या जोड़ने से पहले इसमें ई जोड़नी पड़ेगी। तो जैसे ही ई जुड़ेगी तो ये क्या बन जाएगा, बोले सा शा में बदल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, बोले तो ये बन गया पठिष्य, पठिष्य बन गया, भविष्य काल का रूप बन गया। प्रत्यय कैसे लगाएंगे, बिल्कुल हमारी कैसे वर्तमान काल जैसे, तो ती तह अंति, सी थह थ, और आमी आवह आमह। अब इसी में हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमारी स्था धातु, जैसे पा धातु बन गई, पा यानी पीना। अगर हम इसका वर्तमान काल का रूप देखें तो उसमें बनता है हमारा पिबती, पिबतः, पिबंती, पिबसी, पिबथः, पिबत, और पिबामी, पिबावह, पिबामह। पिब धातु में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही पीऊंगा, गा की बात आ गई, तो यहाँ पे फिर हम पिबश्यति नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, पा। अब इसमें हमारे पास क्या ई जुड़ने की गुंजाइश है, नहीं है, तो इसमें ई लगेगी नहीं। जब ई नहीं लगेगी तो सा परिवर्तन होगा, नहीं होगा, तो यहाँ कहेंगे हम पास्य, बन गया। बस लगाना है क्या रूप, हमारे ती तह अंति, लट लकार की भांति। तो ये जाएगा पास्यति, पास्यतः, और ये हो जाएगा पास्यन्ति, क्या बन जाएगा, पास्यन्ति, ठीक है। फिर हम कहेंगे पास्यसि, पास्यसि, पास्यथः और पास्यथ, और फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा पास्यामि, और यहाँ हो जाएगा हमारा पास्यावह, और यहाँ बन जाएगा हमारा पास्यामः, ठीक है। तो ये हमारे बन गए आपके, जबकि इनका अगर आप लट लकार में देखोगे तो क्या रूप बनता है, पिबती, पिबतः, पिबंती, यानी पिब में ती तह अंति लगता है, लेकिन यहाँ पे पा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका मूल रूप ही भविष्य काल में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके, लीजिए आपके लिट लकार हो गया। लिट लकार में आपको क्रियाएं बता दी। अच्छा, प्रयोग कहाँ करना है, तो पुरुष अपने 3 होते ही हैं, अपन हर लकार में पढ़ते आ रहे हैं, और बता देते हैं कि प्रथम पुरुष की, भाई हम तो उत्तम पुरुष से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं की बात आ रही है, पहले अपने आप को बताओ, फिर तुम्हें बताओ, फिर बाकी सबकी बात करो। तो उत्तम पुरुष में आने वाले, उत्तम पुरुष का कर्ता, कर्ता का मतलब जो काम को करता है वो ही कर्ता होता है। तो भाई ये बताइए कि उत्तम पुरुष की क्रियाएं जो पठिष्यामि है, पठिष्यावा है, पठिष्यामा है, किन के लिए प्रयोग की जाएगी, उनके लिए की जाएगी कि जहाँ पे अहम लिखा होगा वहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रयोग होगी। जहाँ आवाम यानी हम दोनों लिखा होगा वहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगी होगी। जहाँ वयम होगा वहाँ पर उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया लगाएंगे, किसी भी काल की बात हो, ठीक है। केवल इस काल की नहीं कह रहे हैं, हर एक काल की बात बता रहे हैं कि उत्तम पुरुष एक वचन, देखिए पुरुष तीनों ही रहेंगे हर लकार में, वचन 3 हर लकार में रहेंगे। बस हमें ये ध्यान करना है कि जहां पर, अब जैसे इसको अभी हिंदी में भी करके बता देते हैं, ये लिखा है अहम जहां होगा, कहा मैं पढ़ूंगा, क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम आपको अनुवाद भी करके दिखा देते हैं, जैसे लिखा यहाँ पे बालक हंसेगा, ठीक है, बालक हंसेगा। 2 बालक
हंसेंगे। ठीक है, और कहा बालक हंसेंगे। अब यहाँ पे एक नहीं है, दो नहीं है, केवल बहुवचन की बात बता रहे हैं और यहाँ से पता चल रहा है हमें क्रिया से हंसेंगे, क्योंकि एक होता तो हम कहते हंसेगा ऐसा बोलते, लेकिन बालक हंसेंगे मतलब बहुत सारे बालक हैं। तो बालक के पहले हम रूप बनाएंगे, बालक को देखेंगे, बालक कैसा है, बालक एक की बात हो रही है और बालक कर्ता बन रहा है, इसलिए प्रथमा विभक्ति में रूप लगा के हम कहेंगे बालकः। अब हंसने की धातु को क्या कहा जाता है, हंस ही कहा जाता है। अब हंसेगा, अब गागीगे कह रहा है कि इसको भविष्य काल में बनाइए। भविष्य काल में बनाने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे सेट अनिट कौन सी है धातु, बोले सेट धातु है, क्योंकि इसमें स आधा है तो ई हमारी जुड़ सकती है, और ई जुड़ने से भविष्य काल में हमारा जो सा जुड़ रहा था वो शा में बदल गया, हसिष्य बन गया। और बालक कैसा है, कह रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन में है, क्योंकि हमने पुरुष आपको बताया है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, यानी मैं शब्द दिखे, मैं, हम दोनों, हम सब, तब आप उत्तम पुरुष की क्रियाएं लगाएंगे। मध्यम पुरुष की क्रियाएं कहाँ लगेंगी, जब तुम दोनों, तुम सब होंगे, और अगर मैं और तुम नहीं दिख रहा है तो बाकी सब में प्रथम पुरुष आपको लगाना ही है। तो हमारा क्या बनेगा, बोले प्रथम, तो बालक शब्द है, बालक में मैं तुम कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये बालक क्या बन गया, प्रथम पुरुष। एक है तो एक वचन की क्रिया ती लगा देंगे, तो ये बन जाएगा बालकः हसिष्यति। दो बालक हंसेंगे तो दो बालकों को कहा जाता है हमारा बालकौ। क्या कहा जाता है, बालकौ। कहाँ पर, प्रथमा विभक्ति में, द्विवचन में। प्रथमा विभक्ति क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बालक हंसने का काम कर रहा है, जो काम करता है वो कर्ता होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो दो है तो द्विवचन का रूप आया बालकौ। अब द्विवचन का रूप है तो द्विवचन की ही क्रिया आएगी, प्रथम पुरुष की क्यों आएगी, क्योंकि बालक प्रथम पुरुष में है और द्विवचन में है, तो यही हमारी हो जाएगी हसिष्यतः। क्या बन जाएगा, हसिष्यतः। और अब कह रहे हैं बहुत सारे बालक हंसेंगे, तो बालक बहुवचन में बनेगा बालकाः, और हमारा यहाँ बन जाएगा हसिष्यन्ति। क्या बन जाएगा, हसिष्यन्ति। तो क्या बन गया, बालकः हसिष्यति, यानी बालक हंसेगा, बालकौ हसिष्यतः, दो बालक हंसेंगे, बालकाः हसिष्यन्ति, यानी बहुत सारे बालक हंसेंगे। और इस तरह से हमने प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग सीख लिया। ठीक है, जहां पे प्रथम पुरुष का कर्ता, प्रथम पुरुष का कर्ता का अर्थ कोई भी संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, संज्ञा का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज का नाम होगा वो संज्ञा कहलाएगा। बस मैं और तुम नहीं होना चाहिए, मैं हम दोनों और हम सब होंगे तो उत्तम पुरुष लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब जैसे ये हमने प्रथम पुरुष की बता दी, अब आए अपन यहाँ लिखा हुआ है कि तुम जाओगे, क्या लिखा है, तुम जाओगे। फिर लिखा हुआ है तुम दोनों जाओगे। ठीक है, और अब कहा है तुम सब जाओगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या मिल गया आपको। अब हमें यहाँ पर जो पहले, सबसे पहले हम किसको पहचानते हैं, काम करने वाले को पहचानते हैं कि काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे तुम काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, तुम। तो हमने क्या बताया है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, यानी जो तुम शब्द होता है वो मध्यम पुरुष में। तुम क्यों ऐसे समझाया हमने कि मैं उत्तम और तुम मध्यम, यानी जहां पे तुम होगा वहां मध्यम पुरुष की क्रिया लगाना। तो तुम के साथ में मध्यम पुरुष की लाइन आने वाली है। अब तुम जब एक होगा तब पठिष्यसि लगाएंगे, दो हो जाएंगे तो पठिष्यतः लगा देंगे, और बहुत सारे हो जाएंगे तो पठिष्यत लगा देंगे। तो अब जैसे यहाँ लिखा है तुम, तो हमने लिख दिया त्वम। अब ये लिखा है तुम दोनों, तो हमने लिख दिया युवाम। यहाँ लिखा है तुम सब, तो हमने कह दिया यूयम। ठीक है, अब कहा जाओगे, जाने को क्या कहा जाता है, गम। इसको गच्छ में परिवर्तित करेंगे, नहीं करेंगे, लिट लकार में अपने मूल रूप में ही रहेगी गम। अब आधा माँ है तो ई जुड़ सकती है, बोले बिल्कुल जुड़ सकती है, तो ये ई लगा देंगे, इडागम हो गया, इट का आगमन हो गया। अब ई के देखने से क्या हो जाएगा, बोले सा शा में बदल जाएगा, भविष्य का
जो स है, स्य जुड़ता है वैसे हर एक धातु में, लेकिन जहाँ पे ई लग जाती है वहाँ पे ये जो स होता है वो श में बदल जाता है। तो ये गमिष्य हो गया। अब बोले एक के लिए क्या लगाएंगे, तुम के लिए बोले सी लगाएंगे। हमारी बीच की लाइन क्या कहती है मध्यम पुरुष की, के सी थ, तो यहाँ आ जाएगा गमिष्यसि। क्या बन जाएगा, गमिष्यसि। अब युवाम, तुम दोनों जाओगे, जाने को कहते हैं गम, आधा अक्षर है तो ई आ जाएगी, स की जगह श्या लगा देंगे। अब आगे क्या आएगा, बोले सी थ, द्विवचन कहता है कि थ लगाना। त्वम के लिए सी, युवाम के लिए थ और यूयम के लिए थ। तो हमारा यूयम के लिए क्या आ जाएगा, बोले तुम सब जाओगे, तो गम क्रिया वही रही, माँ की में हमारी छोटी की मात्रा जुड़ गई, सा हमारा शा में बदल गया और यहाँ हमने लिख दिया गमिष्यथ। तो ये हमारे अर्थ बन गया, तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे और तुम सब जाओगे। तो इस प्रकार से देखिए ये हो गई हमारी भविष्यकाल की क्रिया का मध्यम पुरुष। अब चलते हैं उत्तम पुरुष। बिल्कुल ध्यान कीजिएगा कि मध्यम पुरुष की क्रियाएं त्वम, युवाम, यूयम के अलावा किसी के लिए नहीं आने वाली हैं। एक वचन की क्रिया तुम के लिए आएगी। बार बार हम कह रहे हैं कि कभी भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। याद रख लीजिए कि मध्यम पुरुष की क्रियाएं कहाँ आएंगी, जहां एक वचन का तुम लगा होगा, द्विवचन का हमारा युवाम होगा और बहुवचन का हमारा यूयम होगा। बाकी किसी के लिए ये क्रियाएं प्रयोग नहीं होने वाली हैं, ये वीआईपी क्रियाएं हैं। यहाँ पे अब उत्तम पुरुष कहता है अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। और उत्तम पुरुष की भी जो लाइन है इन तीनों के लिए ही लगती है, बाकी चौथे किसी के लिए नहीं आती है। तो जैसे लिखा है मैं पढ़ूंगा, तो हम लिख देंगे अहम। मैं जाऊंगा, मैं बैठूंगा, तो हम अब चलिए बैठने की बात करें। मैं बैठूंगा तो लिखा अहम। बैठने को क्या कहते हैं, स्था। ठीक है, स्था धातु में क्या ई की मात्रा लगने की जो गुंजाइश है, नहीं, पहले से बड़े आ की मात्रा लगनी है। तो ई नहीं लगेगी तो सा बदलेगा, बोले नहीं बदलेगा, तो सा हमारा स्या ही रहेगा। अब क्या कहेंगे, बोले अहम के लिए क्या लगता है लट लकार में, आमी, आवह, आमह, तो अहम के लिए क्या आएगा, आमी। तो स्था स्या मी, आमी का आ लग बड़े आ की मात्रा लग गई और मी लगा दिया, बन गया स्था स्यामी। हम दोनों बैठेंगे तो हो जाएगा आवाम। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया हमारा क्या लगाती है उत्तम पुरुष की द्विवचन की क्रिया में, आमी, आवह, तो स्था स्या और ये हो जाएगा वह, स्था स्या वह। हम दोनों बैठेंगे। और अब कहते हैं हम सभी बैठेंगे, तो हो जाएगा हमारा वयम यानी हम सभी, और ये हो जाएगा स्था स्या मह। तो इस प्रकार से हमारे क्या बन गए, ये आपकी भविष्य काल के तीनों क्रियाओं के रूप बता दिए। अहम, आवाम, वयम बने तो उत्तम पुरुष की लाइन लगाइएगा। हमारा त्वम, युवाम, यूयम दिखे तो मध्यम पुरुष की क्रियाएं लगाइएगा। और इन छयों के अलावा कोई भी शब्द दिख जाए आपको, कोई भी संज्ञा सर्वनाम दिख जाए, उनके साथ में आपको प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगानी है, बाकी कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने आपको बता दी कि तीनों पुरुषों में हम भविष्य काल के लिए क्रिया में क्या क्या प्रत्यय लगाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। परस्मय पद हो चुका, अब आत्मनेय पद और बता देते हैं कि आत्मनेय पद की क्रियाएं अगर भविष्य काल में आए तो उनके लिए कौन सी हमारा रूप बनेगा। तो आत्मनेय पद की जैसे हमने बताई है, लब होती है, वर्ध होती है, सेव होती है, रुच धातु होती है। ये धातुएं आत्मनेय पद में अपना रूप बनाती हैं। ठीक है, तो हम सेव धातु ले ली। अब सेव धातु का मूल रूप क्या होता है, ये सेव, जिसमें कि क्या होता है, हलंत होता है। अब हलंत है तो भविष्य काल अगर बनना है तो स्या आना तो निश्चित ही है, भले ही आत्मनेय पद में बने या परस्मय पद में, भविष्य काल की क्रिया बनेगी उसमें स्या आपको लगाना ही है। तो अब यहाँ पे ई वाला भी फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा। देखिए ये सेव है, अब बताइए वहां में ई लगने की गुंजाइश है, बोले हाँ बिल्कुल है, आधा व्यंजन है, तो हम यहाँ लगा देंगे छोटी ई। तो आगे लगने वाला स्या क्या बन जाएगा, हमारा श्या बन जाएगा, सेविष्य बन गया। अब आप कहेंगे आत्मनेय पद की धातुएं आ गई, अब क्या करें,
तो भाई हमने लट लकार का बोला है ना कि लट लकार आपने याद कर लिया अगर अच्छे से, लट लकार का परस्मय पद कर लिया, लट लकार का आत्मनेय पद कर लिया, तो फिर ये भी याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लट और लिट बिल्कुल समान बनते हैं। जैसे कि लट का हमने परस्मय पद में बताया था कि परस्मय पद की धातुएं ये ती तह अंति सी थ आमी आवा आमा लट में भी लगी थी और लिट में भी लगी। ऐसे ही आत्मनेय पद में देखेंगे कि आत्मनेय पद में लट में क्या लगाया था हमने, ते एते अंते से एथे ध्वे ए आवहे आमहे। बस ये ही चीजें सेविष्य में लगा देना है। सेविष्य ते सेविष्येते ते एते सेविष्यन्ते अंते। यहां लिख लीजिए क्या जुड़ता है, ते एते और ये हो गया अंते। अब आगे क्या लग जाएगा, भविष्यकाल बना रहे हैं तो स्या हमें लगा ही देना है। स्या कहीं पर हमारा ये वाला स्या बन जाएगा और कहीं पे जहां पे छोटी ई लगी होगी वहां पे हमारा ये षटकोण वाला श लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंते। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जैसे हम कहते हैं ना सी थ था, यहाँ हो जाता है से एथे से थे एते ध्वे, यहाँ लिख लीजिए ध्वे से विश्य ध्वे। ठीक है, लिखिए। तो ये हमारा हो जाएगा ते एते अंते से एते ध्वे ए आवहे आमहे। तो वो थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसको हमने आपको सही बता दिया है कि यहाँ पे क्या आएगा, हमारा से विषय नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो लट लकार में बनता है प्रत्यय क्या बनता है, से एथे और ध्वे लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेविष्य। सेविष्य तो यही रहेगा, बस अंत के हम प्रत्ययों को उठा के लगा देंगे तो यहाँ लग जाएगा ध्वे, तो ये लिख देंगे सेविष्य ध्वे। ठीक है, और ए आवहे आमहे तो सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे, ए आवहे आमहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ए जुड़ने वाला प्रत्यय, यहाँ हो गया आवहे और ये हो गया आमहे। देखिए बिल्कुल पूरा देखेंगे हमारा किस तरह से मिला आपको, पूरे बिल्कुल वर्तमान काल में जैसे लट लकार में जोड़े थे प्रत्यय वही वाले यहाँ पे जोड़े, बस स्या लग गया। और स्या के साथ में दो नियम होते हैं, वैसे कैसे नॉर्मल तो स्या लगाते ही हैं, लेकिन जिन धातुओं में क्या होता है, हलंत होता है, जो धातुएं आधी होती हैं, आधे अक्षर से अंत होने वाली होती हैं, आधे व्यंजन से अंत होने वाली होती हैं, उनमें ई लगा देते हैं और ई लगने से सा हमारा शा में बदल जाता है। तो ये दो नियम याद रख लेना भविष्य काल के लिए। और बिल्कुल इसमें जो प्रत्यय लगाना पूरे आप कैसे लगा देंगे, अपने लट लकार जैसे, लट लकार में परस्मय पद में तो वैसा ही परस्मय पद का लिट लकार, जैसा परस्मय पद हमारा आत्मनेय पद का, सॉरी जैसा आत्मनेय पद हमारा लट लकार का, वैसा ही आत्मनेय पद हमारा लिट लकार का बिल्कुल समान बनता है। यानी चाहे तो बिल्कुल ऐसे लिख लीजिए एक जगह कि लट परस्मय पद तो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल समान आएंगे लिट लकार के परस्मय की जैसे। ठीक है, यहां कहें लिट लट लकार का हमारा आत्मनेय पद किसके बराबर होता है, बिल्कुल जैसे लिट लकार का आत्मनेय पद हो वैसा ही। ठीक है, मतलब समान प्रत्यय दोनों में लगने हैं, जैसा इसका आत्मनेय पद बनेगा वैसा ही इसका आत्मनेय पद बन जाएगा, जैसा इसका परस्मय बनेगा वैसा ही इसका परस्मय पद के रूप बनेंगे, सिर्फ भविष्य काल में स्या लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको भविष्य काल में आने वाली परस्मय पद और आत्मनेय पद की क्रियाओं के रूप बता दिए कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ें लगानी होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये भविष्य काल का वीडियो होता है पूरा। आगे हम चलेंगे, अब पढ़ेंगे, हमने तीनों लकार तो पूरे कर लिए, लट हो गया, लंग हो गया, लिट लकार हो गया, अब हम पढ़ेंगे लोट लकार। लोट लकार में हम क्या पढ़ेंगे, आज्ञा वाली बातें पढ़ेंगे, यानी जहाँ पे आज्ञा दी जाए किसी को, किसी से अनुज्ञा की जाए, किसी से कोई बात पूछी जाए, किसी को नियंत्रण कर किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे कालवाची कोई शब्द नहीं होता है, जहाँ ना है ताहे ती है ते है नहीं हमें मिलता है, ना गागी के अंत में लिखा हुआ रहता है, ना था थी थे होता है, ऐसे वाक्यों को, और जो जिनमें सिर्फ आज्ञा मिल रही हो, आदेश दिया जा रहा हो, ऐसे अगर हमारे पास क्रियाएं आ जाएं तो उनमें हम कौन से हम क्रियाओं का रूप याद करेंगे या कौन सा क्रिया का रूप लगाएंगे, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आप हमारे गूगल पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, हमारे जो मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट का पेज है वो हो जाता है ओपन। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। आप मान लीजिए क्लास 8 को सिलेक्ट करते हैं तो क्लास 8 की सारी जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो आने लगेगी आपके सामने। उसमें संस्कृत को क्लिक करेंगे तो संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने चैप्टर 1 का पहला वीडियो खोला तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो गया। हर चैप्टर जिस चैप्टर को खोलेंगे उसी से रिलेटेड बस वीडियो दिखने वाले हैं। जैसे पहला चैप्टर तो उसके 3 वीडियो, तो 3 की प्लेलिस्ट दिखेगी। अर्थात ये है कि जिस चैप्टर को पढ़ना है आप सीधा उसी पे पहुंच सकते हैं। अभ्यास पे जाना है, अनुवाद पे जाना है, ईजिली पहुंच जाएंगे। बड़ी लंबी प्लेलिस्ट में उलझेंगे नहीं। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लकार के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।